यहाँ पे दिखने का टाइम दिखता है 1-2 रुपया, बट एक्चुअली 1-2 रुपया नहीं है, $2 यानी कि 180 रुपया होता है। यहाँ पे गैप अप्स वगैरह नहीं होते हैं, तो चार्ट्स का जो प्राइस एक्शन है, जो पैटर्न्स है, तो बहुत मस्त सही बनते हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, बिकॉज डबल टॉप बना तो प्रॉपर डबल टॉप बनेगा, फिर नीचे गिरेगा। अच्छा इंडियन मार्केट में डबल टॉप बनता है, फिर अचानक से कुछ तो हो जाता है। वो अपने हिसाब से चलता नहीं है। चलता है। वो ट्रायंगल वाला दिखाया था ना हाँ, सर, कि हाँ, अगर स्ट्रेट है और ऊपर है तो फिर वो ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर जाता ही नहीं जाता है। yes। तो यहाँ पे वो प्राइस एक्शन ना काफी बेटर है समझने के लिए, आपको एज अ बिगिनर भी समझो, आपको तो पहले से आता है, बट कोई अगर नया इंसान भी रहेगा ना, तो उसको फॉरेक्स मार्केट थोड़ा बेटर रहेगा समझने के लिए। मंडे मार्केट कितने बजे खुलता है फिर? मंडे वही सेम 5:30 बजे, जो सेशंस के सेशन के टाइम टाइम पे, yes। मतलब वॉल्यूम बेसिस तभी आता है। ओके, सुबह 5:30 हाँ। तो आपको कोई तो एक सेशन पकड़ना है। अगर आप दोपहर को फ्री हो तो दोपहर को मत देखो, शाम को देखो आराम से। शाम का जो 6:30 बजे का सेशन रहता है, 6:30 से मतलब आप 3 घंटा भी बैठ गए ना, 6:30 से 9 तक भी बैठ गए ना, इनफ है। हाँ, वो टाइम पे अगर ट्रेड मिलता है तो करो, नहीं मिलता तो अगले दिन करो। पूरा दिन बैठने जाओगे तो सब जगह पे ट्रेड दिखेंगे, सब जगह पे ट्रेड दिखेंगे तो आप सब जगह पे लॉस करोगे। ठीक है, और वो क्यों होगा, लॉस क्यों हो सकता है आपका? बिकॉज यहाँ पे आपको जो लेवरेज है, लेवरेज पता है आपको क्या होता है? पता है ना, लेवरेज इंडियन मार्केट में मिलता है 5 गुना। 10,000 रुपए तो 50,000 रुपए तक का उठा सकते हो माल, यहाँ पे मिलता है डायरेक्ट 100 गुना 1000 गुना। 1000 गुना का लेवरेज भी आपको यहाँ पे मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 में मैंने 1000 का लेवरेज लिया, मार्जिन का काम से 10 लाख मार्जिन 10 लाख करके का मिल गया। भरवा बनावे तो जो मेरा लॉस रहेगा हम्म, अगर मैंने ऐसे लगाया हूँ सेकंड में तो मेरे आपका मैक्सिमम अपने अकाउंट में जितना पैसा है ना, समझो आपने डाला अकाउंट में $100, एग्जाम्पल समझो आपने अकाउंट में डाला है $100, $100 के ऊपर आपने ट्रेड ले लिया। जब तक आपका अकाउंट जीरो नहीं होता है तब तक आप ट्रेड में रहो। अगर आपका अकाउंट जीरो के नीचे चला गया तो आपका अकाउंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वो अपने आप Automatically, yes। आउट हो जाएगा या फिर वो माइनस में जाता रहेगा। ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। माइनस में जाता रहेगा। नहीं नहीं, अगर लॉस है तो जीरो पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, खत्म पैसा। नहीं वही बोला ना, हाँ। 0 पे। यस, हाँ, मतलब ऐसा तो वापस डालना पड़ेगा। $100 का रिस्क लिया है हाँ, तो $100 का समझा। रिस्क आएगा या फिर वो 200-300 माइनस में फिर बाद में 100 डिपॉजिट पेमेंट नहीं तभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 100 खत्म हो गया मतलब अकाउंट खत्म, सिंपल। मतलब वापस फिर वापस के लिए वापस डिपॉजिट करो और फिर वापस डिपॉजिट हाँ, वापस डिपॉजिट करो फिर आपको, ऐसा। अकाउंट बंद ही होगा, बस हाँ, ऑपरेट नहीं कर पाओगे yes। ना। तो मैं आपको क्या बोल रहा था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे लाख रुपए डालने की जरूरत है ही नहीं, आपको बस स्किल सीखना है अच्छे से। और आप यहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ $100 डालोगे, यानी कि सिर्फ 10,000 रुपए डालोगे, पकड़ लो। 10,000 रुपए से ही आप ट्रेड करो। 10,000 रुपए अपने अकाउंट में है, इसका मतलब अपने अकाउंट में लाख रुपए है बेसिकली। तो आपका रिस्क कितना है? 10,000 रुपए। ठीक है, इंडियन मार्केट में जब ट्रेड करने जाओगे 10,000 रुपए से, तो आपको सिर्फ 5 रुपए लेवरेज मिलता है, बरोबर। यहाँ पे आपको बड़ा लेवरेज मिलता है, 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना जाएंगे तो सिर्फ 100 जाएंगे। जाएंगे तो सिर्फ 100 जाएंगे। और आएंगे तो आएंगे तो कितने भी आ सकते हैं, 1000 लेवरेज पे आ सकता आ है। सकते हैं, यस। ठीक है, बट लेवरेज जितना अच्छा है उतना वो बुरा भी है। मतलब अगर आपने समझो एक ट्रेड मार लिया ऐसे, उससे स्टॉप लॉस वगैरह लगाया नहीं और ऑर्डर पंच कर दिया, थोड़ा मैं ज्यादा लेवरेज करके ले लिया, नीचे अगर आता है ना अकाउंट खत्म हो जाएगा। बिकॉज सिंपल सी बात है, 10,000 रुपए अपने अकाउंट में, एग्जाम्पल अपने अकाउंट 10,000 रुपए है और अपन ने 100 लॉट खरीद लिए, ₹1 का ₹2 प्रीमियम वगैरह का, सबका पूरा का पूरा अमाउंट खरीद लिया। वो अगर थोड़ा भी नीचे आया तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना पूरा अकाउंट। सेम यहाँ पे भी सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक गोल्ड है, मेरे सामने गोल्ड है 5,180 इंटू 92 इसका भाव है। अभी इतना आप खरीद सकते हो, इतना बहुत बड़ा अमाउंट है ना। तो वो लोग क्या बोलते हैं फॉरेक्स ब्रोकर, अपने को टुकड़ा में देते हैं। आप एक मत खरीदो, आप 0.01 खरीदो, 0.02 खरीदो, समझा? आपके पास यहाँ पे सिस्टम है कि आप यहाँ पे टुकड़ों में खरीद सकते हो। जैसे ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन जो है, एक बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो है 70,800 USD, यानी कि हम 70 लाख रुपए का एक बिटकॉइन। अपन उतना नहीं खरीद सकते ना, तो अपन क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में खरीदते हैं। 0.01 बिटकॉइन खरीदते हैं, 0.02 बिटकॉइन खरीदते हैं। हाँ, यस, वो उसका होता है लॉट सिस्टम। आपको स्टार्टिंग में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जब करने जाओगे ना, आप बोलोगे इंडियन मार्केट से बहुत इजी है ये चीज करना। बिटकॉइन मूव करता है कितना? $100, $2, मतलब दिन का उसका मोमेंटम रहता है $4,000, $5,000 ऐसे रहता है।
सो $100 भी आपको मिल गया, यानी यू आर डायरेक्टली मेकिंग 10,000 रुपीज के आसपास। इसका भी एक हफ्ते का रहता है, कुछ नहीं, एक्सपायरी एक दिन नहीं, का डीके नहीं, कुछ नहीं। दिन के ही रहता है। दिन का नहीं, नहीं। ले लिया तो ले लिया बस। ले लिया तो ले आपने लिया। को स्क्वायर ऑफ करना है, हाँ, अपने उसे रॉक करना है, लॉस है तो लॉस इसको संडे मंडे कुछ नहीं है। कुछ संडे मंडे नहीं। अच्छा એટલે तो मतलब कि आपने टारगेट लगाया, आपने स्टॉप लॉस लगाया, बस या तो टारगेट पे जाएगा तो स्टॉप लॉस पे जाएगा। आप उसको चाहे तो बीच में भी बंद कर सकते हो, ऐसा नहीं है, अच्छा बट इसमें एक्सपायरी वगैरह कुछ भी नहीं है। मार्केट बंद नहीं होता है, एक्सपायरी नहीं, कुछ नहीं। निफ्टी में होता है ना, मार्केट साइडवेज चला गया तो प्रीमियम नीचे आते नीचे हैं। आता है। इधर से कुछ नहीं, साइडवेज जाने तो जाने दो, ऊपर जाने तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा नीचे जाएगा, बस। तो प्रीमियम दिखेगा यहाँ पे, ये है ही नहीं सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पैसे कम लग रहे हैं, पैसे कम लग रहे हैं, आपको लेवरेज ज्यादा मिल रहा है। बट अगेन ये एक चीज क्या होता है मालूम है, जब ये चीज होता है ना तो ऑटोमेटिकली लोग वहाँ पे ग्रीडी हो जाते हैं, बिकॉज कम पैसे लाके ज्यादा पैसे बन रहे हैं, तो लोगों में ग्रीड आ जाता है वो। तो वो कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सर हमने समझो लेवरेज में हमने लिया बराबर है, तो उसको फिर काटना कभी पड़ता है पोजीशन को, तो इसमें कैसा रहता है T+2 T+3 ऐसा कुछ रहता है ना अपने मार्केट में। आप टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, बस जब तक काटो, ऐसा दोनों है। में से कोई एक ही लगा सकते हैं। दोनों लगा सकते हैं। आप एंट्री करने से पहले ही आप कैलकुलेट करोगे आप कितना लॉस होने वाला है, और उतना ही लॉट डालो, ठीक है। और मैं लगा सकता हूँ मेरा टारगेट, समझो मेरा 20 का लॉस है तो कम से कम 40 तो लूंगा ना मैं टारगेट, और बस इसको करना है हो गया ना, सिंपल, एक प्रॉफिट निकला। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, दिल में दिख रहा है 200 रुपए का प्रॉफिट चालू है, ये दिखने को दो दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है सर मेरे को नहीं दिख ऊपर है या कर्सर जाए सही है जो ना ये दिख रहा है ऊपर। अभी जी 0.24, अभी देखो लॉस में आ गया। यहाँ पे दिखने का टाइम दिखता है $1-2, बट एक्चुअली $1-2 नहीं है, $2 यानी कि 180 रुपए होता है। अब ओके, ये प्लस में चल रहा है। ये प्लस में चल रहा है। रहा। आधे 1.7 के 24 तक एक है। हाँ और ये अपने कितना सिर्फ 1700 का लिया जो ऊपर से ऊपर पे जो सेव ने कैमरा નું બટન છે એના બાજુમાં જો हाँ 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 बराबर, ये हाँ। जो कर्सर देखो यहाँ पे दिख रहा है, इधर भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिख इधर रहा भी है। दिख रहा है, हाँ मैं वही देख रही थी। तो अभी देखो इसमें ना समझो कि मेरे अकाउंट में पैसे इतने हैं, 676 USD मेरे अकाउंट में है, यानी कि 65,000 के आसपास है। मेरे जो यूज हुए हैं ना इसमें पैसे 17 रुपये। सिर्फ 1700 रुपए है, $1700, $17 यानी 1700 रुपए का। 1700। और इतना मैंने मार्जिन लिया है, मतलब कि इतना मुझको ब्रोकरेज, इतने बड़ा मैंने अपना पोजीशन ओपन किया है, यानी कि मेरे जो पैसे हैं उससे 4000 गुना ज्यादा का मैंने ट्रेड यहाँ पे उठाया है, बिकॉज मुझे लेवरेज मिला ना 400 का, 400 में ज्यादा, तो 3000 हाँ। का मालूम है। और ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस चालू है। अच्छा 1700 रुपए मैंने लगाया यहाँ पे, अगर मेरा टारगेट जाएगा तो मुझे कितना आएंगे 4000, 40 लॉट दिख रहा है, हमने 0.1 लॉट लिया है ना 0.1 लिया है, यस, ठीक है। एक लूंगा तो एक लगा मुझे लगता तो मुझे ये बड़ा लगेगा, कैपिटल बड़ा लगेगा कि मैं एक लॉट लूंगा और मार्केट थोड़ा भी फ्लक्चुएट किया तो तो मेरा ज्यादा लॉस, नुकसान- ज्यादा। हाँ नुकसान भी बड़ा होगा और प्रॉफिट भी बड़ा होगा।